Good morning, students. We have done up to question number 5. Now we will do exercise 8.2, question number 6. So let's see question number 6. Question 6 में क्या कहते हैं बेटा आपको? Convert given percentages to decimal fractions and also to fraction in simplest form. क्या करना है आपको? परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, फिर आपको उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस में भी फिर सिंपलेस्ट फॉर्म्स में। देखो कैसे करेंगे। आपको कन्वर्ट करना है बेटा 25% को फ्रैक्शन से। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज लगाना था बेटा, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था 100 से। अगर अब आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो आप क्या करेंगे बेटा? यू विल डिवाइड द गिवन परसेंटेज बाय 100। आपको परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको लीस्ट फॉर्म में भी लिखना है। 25 into 25, 25 for the 100. So the fraction of 25% will be 1/4. फिर से सुन लो बेटा, जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बी पार्ट देखो। यू आर गिवन 150%. Okay, so to remove the sign of this percentage, you will simply divide it by 100. Now this is in fractional form, and you also have to write down it in simplest form. Cancel out the 0, 0 से 0 cancel कर दीजिए। 5 3 is 15, 5 2 is 10, 5 3 is 50 है induction. Come to the C part. 20%. To remove this percentage, you have to divide it by 100. 21 is 20, 25 are 100. The fractional form will be 1/5. 5%. 0.05. Okay. Decimal you can write in simplest form. You can write it as 5 ones are 5, 5 2s are 10, 0 like this. Like this. You have to write in fractional, then simplest fractional form. So you can pause and take screenshot here. Just this, like this. Now move to the question number 7. What is question number 7 saying? In a city, 30% are females, 40% are males, and the remaining are children. What percent are children? बेटा जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि भाई किसी कम्युनिटी में, किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर विलेज में, इस तरीके से अगर दे रखा है आपको, तो आपको टोटल 100% ही लेना है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे इसको। आंसर नंबर 7, परसेंटेज ऑफ फीमेल percentage of
फीमेल्स की परसेंटेज आपको गिवन है 30%. देन परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ मेल्स की परसेंटेज कितनी गिवन है आपको? 40%. अब बेटा एक बात बताओ, अब फीमेल्स में सभी आ गए बेटा, बच्चों के अलावा सभी फीमेल्स आ गए, बच्चों के अलावा सभी मेल्स आ गए, चाहे वो आप ऐसे बोल सकते हो यंगस्टर्स हो, चाहे वो आपके पास सीनियर सिटीजन हो, बेटा सभी आ गए. तो आपसे क्या पूछता है, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल परसेंटेज आपको हमेशा 100% लेंगे बेटा. टोटल परसेंटेज 100%. ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा 100% से ज़्यादा कभी मार्क्स नहीं आते आपके. यस, मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100%. वैसे ही आपको इस तरीके से माइंड में रखना है कि टोटल परसेंटेज होगी 100%. सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितने रहेगी बेटा? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आप टोटल परसेंटेज यानी 100% में से क्या करें, सेपरेट कर दो फीमेल्स का और मेल्स का, तो जो बच जाएंगे वो आपके पास क्या जाएंगे, चिल्ड्रंस. 100 माइनस 70, आपके पास 30% आर चिल्ड्रन. स्क्रीनशॉट. I hope this will be clear to you. Now come and read next question. What question will say? Out of 15,000 voters, out of 15,000 voters in constituency, 60% voted. कह रहा है कुल मतदाता कितने थे बेटा? 15,000 थे. इनमें से 60% ने आप वोट दिया है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट. आपको क्या बताना है? उनकी परसेंटेज बताओ जिन्होंने वोट नहीं दिया. तो क्लियरली दिख रहा है बेटा, टोटल मैंने अभी बताया आपको 100% मानते हैं, 60% ने वोट दिया तो 40% ने नहीं दिया. अब क्या कहते हैं, कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअल डिड नॉट वोट. क्या आप उनका नंबर भी बता सकते हो जिन्होंने वोट नहीं दिया? बिल्कुल, देखिए कैसे. ये जाएगा बेटा आपके पास आंसर नंबर 8. टोटल वोटर्स कितने हैं बेटा? टोटल वोटर्स अगर नंबर की टर्म्स में बात करें तो 15,000 गिवन है आपको, या फिर आप क्या कहेंगे 100%. ठीक है, फिर कहते हैं 60% वोटेड. परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट दिया वो कितने थे बेटा? 60%. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट. तो बेटा 100 में से क्या करेंगे आप, जिन्होंने वोट दिया है वो सेपरेट कर तो आ जाएगा आपके पास आंसर. जस्ट अ सेकंड, क्या करेंगे आप, 100% में से माइनस कर दीजिए हु वोटेड, 40%. 40% ऑफ वोटर्स कैन वोट. नाउ इन क्वेश्चन यू आस्क्ड टू फाइंड आउट what are, or you may say how many
रिटर्न फूड। तो बेटा जो 40% है ना, ये किसका 40% है? टोटल का ही 40% होगा ना। मान लो आपका 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और किसी बच्चे के 40% मार्क्स आए हैं, तो वो 40% किसके आए? 500 के आए हैं ना। वैसे ही टोटल वोटर्स अगर 15,000 है, तो नंबर कैसे निकालेंगे जो वोट नहीं दिया? नंबर ऑफ वोटर्स डिडंट वोट, उनका नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? आप लिखेंगे 40% ऑफ टोटल मीन्स 40% ऑफ 15,000। इसे सोल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 40% का सिंबल रिमूव करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दो जीरो से कैंसिल कर दीजिए आप, हो जाएगा आपके पास। देखो 15 इंटू 4 होता है अपना 60। 15 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 4 के साथ। अब जीरोस कितने बच गई? 1 2, सॉरी 1 ही बच गई, 1 यहाँ थी और 1 यहाँ थी, 2 जीरोस लगा दीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना बेटा। So 6,000 persons out of 15,000 didn't vote. You can take screenshot of this question from just a second, like this. Now come to the next question. Now question number 8. Meeta saves 4,000 from her salary. मीता की कुछ सैलरी मिलती है, उसके अंदर से क्या करती है वो? 4,000 को बचा लेती है। सेव्स मतलब बचा लेना, जमा कर लेना। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? आपसे क्या कहा बेटा कि 4,000 रुपये बचाती है, लेकिन जो वो 4,000 रुपये है वो उसके सैलरी का सिर्फ 10% हिस्सा है। क्या है? सिर्फ 10% हिस्सा है। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा कि मीता की सैलरी बताओ। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम बेटा मीता की सैलरी को मान लेते हैं कुछ। लेट मीता सैलरी डी रुपीज एक्स। हमने मान लिया कि कितने रुपए? एक्स रुपए उसकी तनख्वाह सैलरी आती है। और बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है बेटा, बिल्कुल ध्यान से। उसने क्या कहा था? मीता सेव्स 10% of her salary and the value of 10% is how much? 4,000। क्वेश्चन में दिया गया था बेटा मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, 4,000 रुपये हो जाते हैं। 4,000 रुपये कितना हिस्सा है सैलरी का? कहता 10%। 10% किसका हिस्सा है बेटा? सैलरी का है ना, यानी 10% ऑफ एक्स। किसका हिस्सा है 10% बेटा? सैलरी का। सैलरी हमने एक्स रुपीज़ मान रखी है। सो द 10% ऑफ एक्स, उस सैलरी का 10% हिस्सा कितना होगा? 4,000 रुपये। ये भी बता रखा है आपको। इसको सॉल्व कर लो बेटा। परसेंटेज का सिंबल रिमूव करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हो, एक्स विल बी इक्वल टू 4,000। अब क्या करेंगे आप इसमें? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 1/10 हो गया ना बेटा। 10 क्या है यहाँ पर? अब डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स rupees 40,000. Rupees 40,000. So what was her salary? Her salary was rupees 40,000. Like this. What we assumed? X. X को हमने क्या assume किया था बेटा? हमने X को assume किया था मीता सैलरी।
यही आपसे पूछा गया व्हाट इज योर सैलरी, तो सैलरी है ₹40,000। एक स्क्रीनशॉट, बेटा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड, कोई लोकल क्रिकेट टीम है, प्लेड 20 मैच, उन्होंने 20 मैच खेले एक सीजन में, इट वोन 25% ऑफ द। अब ये बात समझो, जो देम यूज कर रखा है ना बेटा, उसने कहा है कि उसने 25% मैच जीते, किसके, जितने मैच उन्होंने खेले थे। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो आपसे नंबर ऑफ मैचेस जितने जीते वो पूछ रहे थे। क्वेश्चन क्लियर है, एक क्रिकेट टीम में उन्होंने 20 मैच खेले, उन 20 मैचेस में से 25% वो जीत गए, 20 मैचों का 25% वो जीत गए। आपसे पूछा है कि कितने मैच वो जीते, तो देखो कैसे निकालना। टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम, टोटल मैचेस, टोटल कितने मैचेस प्ले किए बेटा, 20, जीते कितने उन्होंने, तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा जितने वो खेले उसका 25% वो जीते हैं। सो मैचेस वोन को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इस तरीके से लिख सकते हो, मैचेस वोन, उन्होंने 25% मैच, 25% मैचेस जीते, किसमें से बेटा, जितने खेले उन्हीं में से तो जीते होंगे ना। तो 25% ऑफ 20, you can write it as 25 by 100. To remove the sign of percentage, you have to divide the number by 100, and of means multiply 20 as it is. So 25 4s are 100, 4 5s are 20. So the matches won by the team out of 20 were 5, यानी 20 में से उन्होंने 5 मैच को जीता। ओके बेटा, so you can take screenshot, we have completed 8.2। थैंक यू।